आज का हमारा वीडियो होगा वॉइस का। सो वी विल फोकस ऑन दिस वर्बल कम्युनिकेशन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी कैरेक्टराइजेशन की, यानी एक राइटर जब किसी कैरेक्टर को लिखता है, उसको स्केच करता है, तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखता है। चलिए, राइटर ने तो उन पॉइंट्स का ध्यान रख लिया, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में, उसके कैरेक्टर के स्केच में आप जान कैसे डालेंगे? ये 4 हमारे पॉइंट्स थे एज एन एक्टर। आपको याद है वो पॉइंट्स? चलिए, कोई बात नहीं, लेट्स गो थ्रू अ क्विक रिकैप। तो अब ये 4 पॉइंट्स हमारे हैं एज एन एक्टर, जो कि एक कैरेक्टर में जान डाल देंगे। 4 पॉइंट्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरे को कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? वॉइस। चलिए, मान लीजिए कि राइटर ने तो एक कैरेक्टर का अपीयरेंस आपको दे दिया है कि वो लंबा होगा, चौड़ा होगा, मैस्कुलिन होगा, दमदार होगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बॉल्ड है। हाँ, इस तरह का उसने अपीयरेंस दे दिया है। अब उस कैरेक्टर में आपने अपनी वॉइस से जान डालनी है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आपकी वॉइस उस अपीयरेंस के साथ मैच ही नहीं करती है, आपकी वॉइस पतली सी है, धीरे आप बात करते हो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इस तरह के अपीयरेंस में आप इमेजिन क्या करते हो जब आप इस तरह का, जैसे मैंने आपको कैरेक्टर बोला तो इमीडिएटली आपके माइंड में क्या पिक्चर आई? हस्की सी वॉइस होगी उसकी, है ना, दम होगा उसकी आवाज में। ये आपकी इमेजिनेशन है ना। लेकिन अगर हम एज एन एक्टर ऑडियंस की इमेजिनेशन को तोड़ देंगे, उनकी उम्मीद को अपनी आवाज जो कि अपीयरेंस के साथ नहीं मैच करती है उससे, तो क्या फ्लॉप शो होगा ना? तो हमें ऐसा नहीं करना है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन उनको देख के आप बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी को ही देख के आप इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप उनसे बात करते हैं तो मज़ा नहीं आता, दम नहीं है इनकी पर्सनालिटी में। ऐसी फीलिंग आती है ना? क्यों? क्योंकि उनकी वॉइस उनकी पर्सनालिटी के साथ नहीं जा रही है। लेकिन हमने अपने कैरेक्टर के साथ अपनी वॉइस को मैच करना है, तो उसके लिए हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी हम लोगों ने 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा पिच। पिच 3 तरह की होती है। एक होती है हाई पिच, एक मीडियम पिच, एक लो पिच। हमारा दूसरा पॉइंट है पेस। पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा है कि जब कोई गुस्से में होता है या फिर हपड़ा धपड़ी में होता है, तो वो कितनी जल्दी जल्दी बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी बातें बहुत जल्दी, बहुत कम समय लेकर बता देना चाहता है, राइट? तो वो पेस उसकी ऑटोमेटिकली, उसकी हार्ट बीट जब बढ़ती है तो उसकी पेस भी बढ़ जाती है। गुस्से में तो वो इंसान कितना कुछ बोल जाता है, और आप अगर टाइम नोट करेंगे तो हार्डली कुछ टाइम लिया उसने और इतना कुछ बोल दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी पेस बहुत बड़ी होती है। तो आपने भी, जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं, जब एक पर्टिकुलर सीन होता है जिसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो आपने अपने वॉइस में पेस को आगे धीरे एंड तेज अकॉर्डिंग टू द सीन बढ़ाना और घटाना है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट पॉज। पॉज किसी भी डायलॉग को, किसी भी सीन को ड्रामेटिक करने में बहुत काम आता है। जी हाँ, पॉज। अब मैं अगर कोई लाइन बहुत फ्लैटली बोल दूं कि क्या बात है, बहुत लेट आए हो आज तुम, अब यहीं पे मैं पॉजेस के साथ ये लाइन बोलती हूँ, क्या बात है, बहुत लेट आए हो आज तुम, तो वो सरकाज़म कितना बढ़ गया है ना, उस लाइन में दम आ गया है। तो इन्हीं पॉजेस का हमें भी ध्यान रखना है अपनी डायलॉग डिलीवरी में।
उसके बाद आता है हमारा पॉइंट एम्फेसिस। किसी भी चीज को एम्फसाइज करने में जो डायलॉग में रंग आ जाता है ना, वो वैसे फ्लैट डायलॉग में नहीं आता। आपने देखा मैंने कितने पॉइंट्स को एम्फसाइज किया, अंडरलाइन किया, रंग बोला, एम्फसिस बोला। और ये अगर मैं फ्लैट बोल दूं कि किसी भी डायलॉग को बिना एम्फसाइज किए कितना मजा आ जाता है है ना डिफरेंस? तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना अपनी डायलॉग डिलीवरी में। उसके बाद आती है टोन। टोन आपके असली मूड को जताता है। यानी अगेन मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं कि अगर मैं बोल रही हूं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन आपको क्या मेरी टोन में खुशी नजर आ रही है? नहीं ना, उदासी नजर आ रही होगी लेकिन खुशी नहीं। और यही अगर मैं बोलूं मैं बहुत खुश हूं, क्यों? क्योंकि मेरी टोन मेरी खुशी को जताती है। तो लाइन कुछ भी हो, आपका इनर थॉट क्या है, आपका मूड क्या है, वो दर्शकों को समझ में आना चाहिए आपकी टोन से। हमारा अगला पॉइंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने वॉल्यूम को, अपनी आवाज को बढ़ाना है या घटाना है। सपोज आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, या कोई कॉमिक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इन लोगों की आवाज वैसी दमदार होती है, ऊंची होती है, इन्हें किसी बात का डर नहीं होता, तो इनका वॉल्यूम भी हाई होता है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो डरा डरा हो, शर्मीला हो, कम बात करता हो, इंट्रोवर्ट हो, तो इन लोगों का वॉल्यूम क्या होगा? कम वॉल्यूम होगा। आपने ऐसा नोटिस किया होगा ना, जो भी इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं वो धीमी आवाज में बात करते हैं। तो आपने भी अपने कैरेक्टर, चलिए आप अगर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नेगेटिव, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप चोरी छिपे घर में आ रहे हैं कि किसी को पता ही ना चले, किसी से बात करें, तब आप थोड़ी ना ऊंची आवाज में बात करेंगे। तो आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है या घटाना है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट एक्सेंट। एक्सेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बाकी सारे पॉइंट्स भी जरूरी है, लेकिन एक्सेंट भी आपको अपने एक्सेंट पे ध्यान देना है। मान लीजिए कि राइटर ने एक गुजराती फैमिली दिखाई है, आप एक गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्सेंट पंजाबियों वाला है, तो कन्विंसिंग लगेगा क्या? नहीं ना। तो इसी तरह से आपने सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए अपना डायलॉग बोलना है। अब मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगी, उसमें एक एक करके इन पॉइंट्स को मैं बढ़ाती रहूंगी। पहले मैं ऑडियो आपको एकदम प्लेन फ्लैट डायलॉग सुनाऊंगी, उसके बाद एक एक करके ये पॉइंट्स ऐड करती रहूंगी, और जो एंड में आप सुनेंगे आप खुद ही कंपेयर कीजिएगा कि वो फर्स्ट टाइम आपने जब सुना था और इतने सारे पॉइंट्स ऐड होने के बाद जो आप सुन रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। चलिए सुनते हैं। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन तीसरी बार तो इरादा होता है। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन तीसरी बार तो इरादा होता है। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन तीसरी बार तो इरादा होता है। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन तीसरी बार तो इरादा होता है। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन तीसरी बार तो इरादा होता है। तो देखा आपने दोनों डायलॉग्स में कितना अंतर है, जमीन आसमान का। अब आप अपने घर बैठे कोई भी लाइन ले लीजिए जो आपको पसंद है, किसी फिल्म की, किसी टीवी सीरियल की, किसी वेब सीरीज की, कोई भी आप एक लाइन पिकअप कर लीजिए और उसमें एक एक करके ये सारे पॉइंट्स ऐड करते रहिए। पहले आप फ्लैट बोलेंगे ये लाइन अपने आप से, और उसके बाद
उस फ्लैट डायलॉग में एक एक करके ये पॉइंट्स ऐड कीजिएगा और फिर डिफरेंस देखना। चलिए अब बारी है आज के होमवर्क की। जो कैरेक्टर आपने और मैंने मिलकर डेवलप किया है उसे एक स्टेप फर्दर लेके जाते हैं। यानी मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी। सिनेरियो ये है कि हमारा कैरेक्टर कॉलेज आता है, आज उसका पहला दिन है, क्लास में जाता है, टीचर एक एक करके हर स्टूडेंट से कह रही है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। अब बारी आती है हमारे कैरेक्टर की, उसे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। अब ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि हमारा कैरेक्टर डरा डरा है, लोगों से बात करने से कतराता है, नजरें चुराता है। ऐसे कैरेक्टर को जब इतने सारे लोगों के सामने खड़े होके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी पिच कैसे होगी, उसकी पेस कैसे होगी, उसके पॉजेस कितने होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, ये सब आपने बताना है। यानी हमारे कैरेक्टर को आज आपने आवाज देनी है। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजें। याद रखिए सिर्फ ऑडियो चाहिए मुझे। आपके कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। आप मुझे भेजिए एंड इस कैरेक्टर को हम नेक्स्ट एपिसोड में और फर्दर डेवलप करेंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू एंड बाय।